कहा मन दिया किसी और को क्या तन साधु के संग रामा तन साधु के संग रामा तन साधु के संग दिया तन साधु के संग रामा मन दिया किसी और को कातल साधु के संग। तो संतों को जरूरत है मन और सूरत की, सुंदरता तन की जरूरत नहीं है लेकिन ये मन देना असंभव है। मन दिया किसी और को और तन साधु के संग। कहे कबीर क्वारी गजी कबो लगाए भैया और कहना है कहाँ भेद बराबर भेद है भेद बराबर नाही भैया भेद बराबर नाही भैया भेद बराबर भेद बराबर नाही भेद बंधु आज हमें बहुत बड़ी कमी है कि हम सरबर में बराबरी में फंसे हैं कि कबो हमारा पहला नीचा ना हो। लेकिन संतों ने कहा है कि सारी बाजी जीत की जीते तो होवे जीत, भक्ति बाजी हार की हारे तो होवे जीत। ऐसा संतों का सीख मिला है। भेष बराबर भेष है अरे भेद बराबर नाही और ताल बराबर घूंघ जी। बहुत बड़ा गर्व था कि हमसे सुंदरता कोई संसार में दूसरा नहीं है। लेकिन सतगुरु की ऐसी दया हुई कि मुंह काला हुई। अरे ताल बराबर घूंघ जी मोल बराबर मोल बराबर भैया मोल बराबर प्रेमी समाज की अरे सतगुरु जाए मोरे भवन चरण पर्यो सजनिया सतगुरु के चरण मनइयो भैया और मालिक के चरण मनइयो जगत के चटका छोड़ी के साथ के जब तक पुली हो पथरा पानी अंतर्यामी ना मिले जगत के चटका छोड़ी के साथ के छोड़ी के साथ और कर के चटका छोड़ी के साथ हेलो ये भैया भैया प्रधान में कहा है
अब धर धर जोर लगे नहीं तो ये भैया क्या बात काया कोट में काम विराजे भैया ये मारे तो नहीं जा सकते हैं लेकिन बस में किए जा सकते हैं बिल्कुल। लेकिन संसार की रीत है क्या है 50 साल के होंगे हैं लेकिन घूंघट देखा साड़ी देखा जाता है। हाँ भैया इंद्री तो नहीं काम करती है हाँ लेकिन मन हुआ दौरा चाहती है बंधुओं ये संसार के रीत रिवाज है। हाँ बिल्कुल है 3 लोग मोटरसाइकिल से चले जाए एक माता राम नई साड़ी पहले महती पुरनिया जने होती हाथ मेरे घूंघट काढ़े तो वो सलाह ये किया बहुत अच्छा दोस्त माल हो ये बात अब पाछे मोटरसाइकिल लगाए वो मार चलेंगे तो वो जान गवा अनुभव लगे बुढ़ेवा 3000 रुपये हमारे चक्कर में आ रहे हो कहा बजा रहे हो ये भैया तो वह जब खोल दिए थी तो फुटही दिल्ली देखा तो तीनों लोग अरे कहला यार बेकार होगा इतनी दूर दौड़ब हमार बेकार होगा ये भैया काम है विराज अरे तो पड़वा छवैयो दस दरवाजा छोड़ी गए भैया दस दरवाजा छोड़ी गए भैया छोड़ी गए भैया दरवाजा छोड़ी गए भैया 10 दरवाजा छोड़ के कुछ लोग कहते हैं कि अभी 10वां द्वार बंद है। संतों ने कहा है कि 10वां द्वार खुला है लेकिन पहचान और परिचय नहीं है हमें आपको भ्रम में छोड़ा जाता है। अरे 10 दरवाजा छोड़ गए अरे भैया कोठरी अलग बनाई और भला कोठरी अलग बनाई क्या कोठरी तुम कोठरी अलग बनाइयो जगत के जगत का भारी कैसा सबके और जगत के जगत का भारी कैसा सबके और जगत के जगत का भारी कैसा सबके और जगत के जगत का भारी कैसा और दूसरी चीज में मिला है तन बंदूक और प्रीति पलीता अरे ज्ञान की गज कहियो भला ज्ञान की गज कहिया शब्द की गोली ज्ञान का रंजक शब्द की गोली ज्ञान का शब्द की गोली ज्ञान का रंजक साहब बताया है शब्द की गोली ज्ञान का रंजक अरे कान कमार भगइयो भैया काल कमारी भगई साहब के चरण बनइयो काल को मार गई साहब के चरण बनइयो काल को मारी भगइयो सतगुरु के चरण मनइयो जगत के जगत का छोड़ी करता के चरण मनइयो जगत के जगत का छोड़ी करता के चरण मनइयो जगत के
जगत का छोड़ी रे सबके शरण मैया और जगत के जगत का छोड़ी रे सबके शरण मैया। और है क्या कहने पंथ को मध्य में रखो। देखिए उदाहरण में तो हमारे भैया ने बहुत अच्छा बताया। मैंने कहा था कि हीरा यानी माला चाहे तोंदी तक लटका हुए, धागा चाहे 20-25 बांध लो, ये तो एक हमारा आपका लेसन है। लेकिन जिस स्कूल में है अगर हम आप नाम लिखाए हैं वहां पढ़ने नहीं जाएंगे तो मार्कशीट मिलने वाली नहीं है। उसी प्रकार ये संतों का सत्संग साल में जब तक 2 बार हम आप सदगुरु को नहीं अपने गुरु को किसी संत को दरवाजे नहीं बुलाएंगे, ये टीचर आने वाला बंधु। जब हम सेवा ही नहीं करेंगे कब वो सपने में सूरत हटी अयोध्या, कुछ लोग काट चलो अयोध्या राम राम सुने बड़ी छावनी पे, साल में 1 बार हुआ नहीं जावा जात सत्संग सुने नहीं जाते है तो का भैया पारो लगा दी। तो ईश्वर मैंने कहा था आइए कहा है कहने पंथ को मध्य में राखो, अमृत बूंद चुइयो भैया, अमृत बूंद चुइयो। और तब क्या होगा? क्या? अरे सब लोगन में से तुम्हारी, सब लोगन में से तुम्हारी, सब लोगन में से तुम्हारी, सब लोगन में से तुम्हारी। अरे भैया कोई ऐसा दिन नहीं है, कोई ऐसी घड़ी नहीं है कि हमसे आपसे साहब एक पल दूर हो। साहब तो यहाँ तक कहा है, हमका कहाँ ढूंढो बंदे मैं तो तेरे पास है। लेकिन बंदों हम आप सीरत में फंसे हैं, समझ में बहुत कम फंसे हैं। कारण इस बात का है, कहा है हाथ ने पंथ को मध्य में रखो, अरे अमृत बूंद चुइयो, सब लोग मन में तेज तुम्हारी, भला हरदम दर्शन कहियो सबके भला हरदम दर्शन कहियो सबके चरण और जगत के सटका छोड़ी सबके चरण और जगत के सटका छोड़ी सबके और अंतिम चरण में कहा है सहयोगी मंडल से कहना है कि रेडी हो जाइए। बिल्कुल देख लो भैया उनका कितना पर है, दिन भर मेहनत करने का गुड़ गुड़ हो धुनी, अरे सब संतन उठी धइयो। ये संतों की क्रिया है, संत जन उसमें ध्यान लगा सकते हैं। और हिया तो गायन बजाय में उठे करता झरिया चल दी फिर उसका पता नहीं है। गंगा में गुड़ गुड़ हो ये महान होली, अरे सब संतन उठी धइयो, भला सब संतन उठी धइया। कहे कबीर सुनो भाई सानो, कबीर सुनो भाई सानो, साहब कहा है कहे कबीर सुनो भाई साधो, शीतल ब्रह्म कहे ढूंढने की जरूरत नहीं है। कहाँ शीतल ब्रह्म जगई साहब के चरण बजइयो, शीतल ब्रह्म जगई साहब के चरण बजइयो, जगत के सटका छोड़ी के साहब के चरण बजइयो, और जगत के सटका छोड़ी के साहब के चरण बजइयो।
प्रेमी समाज की ये हमारे आज के प्रबंधक जी हैं हमारे। सब संसार है। इस सॉन्ग में हम आप फंसे हैं। बिल्कुल जो दुनिया करत वह है मोह करे चले थे। हाँ लेकिन हम तो नहीं करैया रहे थे, लेकिन घर इतने नहीं बैठे देती। जैसे तुम रहिए काहे खाने पर बाबा वाला है। वो गाय की घोर क्या वो गोबर निकाल के दिए काहे भला हो जाए। हाँ भैया जब लेके गए तो कहला भैया तुम हो चले जाओ बाबा जी का प्रसाद पी लियो। तो हम कौन अंधयानंद तो बाबा जी का प्रसाद पी ले। ये भैया पहले वो लाठी नहवावे हल्दी मिर्चा थे, उसके बाद लाइन वार बैठावे। अब हुआ को जाते नहीं दिया खतरा है। वही गिलास से बोर बोर सबका नावत चला जा कि जाओ तुम्हार बैकुंठ। ऐसी जब वो नाम गवा तो पकड़ा गवा। ये भैया तो स्वांग में संसार फंसा है। कहाँ है? अरे स्वांगी सब संसार अरे साधु समझे अपार साधु समझे अपार समझे अपार भैया साधु समझे अपार साधु समझे अपार समझे भक्तों में नहीं महंतों में जुआ छोड़ लगी है। पैसा तो नहीं ले हैं, उपदेश देते हैं। सीधा डारिया बरियन ले ले हैं, लेकिन तुम्हारे हाथ का एक गिलास जल पिया। लेकिन वाह शक्ति जगजीवन साहब के अंदर नहीं थी, इसलिए एक रैदास से कहा था हुक्का धर लाइए। तो जौन ठाकुर ब्राह्मण बैठ रहा मोहतन देखा कहला इनका और कोनो बिरादरी नहीं मिला। जात के चमार तक हुक्का धर लाओ। जब धर के लावा आगे नहीं का तो कहला तुम सुलगाओ भैया। तब तो और चौकन्ने परे यादव ब्राह्मण ठाकुर कहला गरीब बात पर गए। ये तो छतरी कुलमा जलम नहीं न चमार के हाथ से हुक्का पिए सुलगाओ अंतर्यामी रहे। जान के कि इनके अंदर बहुत बड़ा छुआछूत का भेद है। उसे कहला खड़े हो भैया तेरे इनका चीर के अपन जनेऊ दिखाओ। जब उसने जनेऊ दिखाया तो कहा किसी के अंदर शक्ति है। धागा तो बांधे हो, दोनों हाथ बांधे हो, एक हाथ बांधे हो। बड़े बाबा की जय बोलत, बड़े बाबा की जय बोलत, लेकिन जनेऊ बहुत मुश्किल दिखाना हो जाए। काशी में जब साहब गए तो बंधुओं जिस जगह पर रहते थे वहां पर बेस्या रहती थी। फिर वहां लोग जाए तो उनका अच्छा न लगे तो मनमा सोचे कि लाओ कि बाबा की कुटिया को इतना जलाई दियो भागे। तो कबीर साहब के पास क्या था? एक लोटा एक लंगोटी। जब मलैया माँ गिलाग तो बगल में उसका रेंजू क्या घर जले लाग तो कहला बचाओ साहब बचाओ। तो कहला कबीर तेरी झोपड़ी गलकटियों के पास खाली दिखावटी में रहे और जो करेगा वो भरेगा। तो काहे बैठी हमारे पास का हिया कोनो महला दो महला दो चार बिगहा नहीं पड़ी है। हमका भजन करे कौने मड़ैया तेरे चले जा भजन कर ले जाए। ऐसा फकीरों ने किया है। कहते तो हैं लेकिन उसमें का एक रत्ती हमारे पास नहीं है। स्वामी सब संसार है साधु समझे अपार। कहे कबीर बांधाई भक्त कहावे सोए रामा भक्त कहावे सोए रामा भक्त कहावे कौन भैया भक्त कहावे सोए एक बहुत प्यारे हमारे भाई ने साहब की कही साकी को कहा था सूरत के विषय में कि सिंध में जब मिल गई तो फिर किसी चीज की परवाह नहीं है। चली नमक की ढेब की भैया था सिंध की
वैष्णवार का मन कर दियो ये तुम चली नमक की भीम की अरे था जिंदगी समंदर में हजारों मछुआर नाव बांसुरी घूमा करत हैं, लेकिन वो सोचे कि समुद्र का किनारे दे तो ऐसा कभी हुआ नहीं है। हजारों मछुआर बड़े बड़े नाव लिए बड़े बड़े लगा दिए घुमा लगावत है और घुराटत है, लेकिन किनारे नहीं पावत है। चली नमक की ढेम की अरे था जिंदगी लहर अरे पीछे गली के पानी भई साथी बराती देख रहे कि लौट गावे तो वो था ही बतावे कितना कही रहे, लेकिन अब हमारा रत्ते जाकर रह गए। अरे पीछे गली पानी भई वो लगी कहाए भैया समाज की प्रबंधक महोदय के समस्त परिवार की